हाय। इस वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो गिटहब का क्लोन होने वाला है उसका एक प्रॉपर वॉक थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन से हमारे मेजर कंपोनेंट्स होने वाले हैं और वो किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो है गिट की कमांड्स को रेप्लिकेट करना। तो ऑल द वे फ्रॉम इनिशियलाइजिंग न्यू रिपोजिटरी, एडिंग अ फाइल, उसको कमिट करना, पुश करना, पुल करना, रिवर्ट करना, ये अलग अलग चीजें, टोटल 6 ऐसी कमांड्स हैं जो हम बनाने वाले हैं टू रेप्लिकेट गिट कमांड्स। तो ये कंसोल बेस्ड या टर्मिनल बेस्ड कमांड्स होने वाली है जहां पे हम यूजर से कमांड को रीड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो एक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे। तो आगे चल के मैं आपको इन कमांड्स का डेमो भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो हमारा सेकेंड मेजर कॉम्पोनेंट है वो है बैकएंड के एपीआई क्रिएशन, जो अगेन हम एक्सप्रेस नोड में करने वाले हैं। एंड देन इन एपीआईज में दो मेजर फंक्शनैलिटीज होंगी। एक होगा यूजर साइन अप एंड लॉगिन। तो यूजर का पूरा ऑथेंटिकेशन जो होने वाला है वो एपीआई बेस्ड होगा। एंड विल ऑल्सो इंटीग्रेट JWT, जेसॉन वेब टोकन, इसके अंदर होगा। एंड उसके बाद में जो अगला चीज है बैकएंड का वो होगा द फंक्शनैलिटी फॉर ऑल CRUD ऑपरेशंस। तो क्रिएशन, रीडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द MongoDB डेटाबेस। तो इसके लिए सारे एंड पॉइंट्स हम क्रिएट करने वाले हैं जो है नोड, एक्सप्रेस और MongoDB को यूज करके हम करेंगे। तो अगेन सारे एंड पॉइंट्स एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट आई ट्राई टू शो यू अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग ताकि हमें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। इसके बाद जो आखिरी कंपोनेंट होगा, जो थर्ड कंपोनेंट होगा, वो होगा फ्रंट एंड, जो हमारा यूआई होने वाला है, जहाँ पे जो सारी फंक्शनैलिटी हम बैकएंड में बनाने वाले हैं वो यूजर को हम प्रोवाइड करेंगे इन अ रिएक्ट एप्लीकेशन। तो ये तीन हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक एक करके इन तीनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। अगेन लाइक आई सेड, एक वीडियो में सब कुछ दिखाना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पर मैं आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे देने वाला हूँ ताकि हमें प्रॉपरली समझ जाए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस हम इसको प्लान आउट करेंगे प्रॉपरली कि हर कंपोनेंट के लिए हम क्या क्या बनाने वाले हैं, एग्जैक्टली कैसे चीज़ें वर्क करने वाली हैं, एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में एक एक करके तीनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। कंसोल कमांड से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो मैं करंटली बैकएंड फोल्डर के अंदर हूँ यहाँ पे। इफ आई जस्ट एक्सपैंड द फोल्डर, अगेन अभी आपको कोड पे फोकस नहीं करना है, फोल्डर के अंदर क्या है आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझना है कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो मैं टर्मिनल में देने वाला हूँ, दैट इज इनिट। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस इनिट, ये पहली कमांड है जो गिट इनिट कमांड को रेप्लिकेट करती है। तो एज सुन एज रन दिस कमांड यू विल बी एबल टू सी कि एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है अपना गिट। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पे कमिट्स एंड एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इवेंचुअली जब हम इसमें फाइल को ऐड करेंगे तो एक स्टेजिंग का फोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो what I will do is I will create a new file here. Let us say I'm calling it hello.txt and I'll just say hello. तो ये एक मैंने फाइल बना दी है। नाउ इस फाइल को मैं अगली कमांड से ऐड करने जा रहा हूँ टू द स्टेजिंग एरिया। तो अगेन पे अटेंशन टू दिस अपना गिट फोल्डर, इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं। तो जो हमारा सेकेंड कमांड है दैट इज ऐड, एंड इसके बाद हमें देना है फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमारे पास है hello.txt। मैं इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जैसे मैंने ये कमांड रन की, यू कैन सी एक और फोल्डर यहाँ पे बन गया है स्टेजिंग, जिसके अंदर हमारी hello.txt फाइल आ गई है। तो जो करंट स्टेट है हमारे hello.txt फाइल का वो स्टेजिंग के अंदर अब स्टोर हो गया है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप यहाँ पे है वो है कमिट। तो अगर हमें इस फाइल के जो भी चेंजेस हैं इसको परमानेंटली सिस्टम में स्टोर करना है, एक लोकल कमिट क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमारा जो कमांड है वो है कमिट। तो दैट्स द कमिट कमांड। एंड इसके अंदर हमें एक मैसेज देना है। तो आई विल जस्ट से इनिशियल कमिट विच इज द यूजर डिफाइंड मैसेज। तो ये कस्टम मैसेज हो सकता है जो हम यूजर से लेने वाले हैं। जैसे ही ये मैसेज मैं यहाँ पे दूंगा विल बी एबल टू सी कि जो हमारी फाइल है वो कमिट्स के अंदर आ जाएगी विथ अ सेपरेट फोल्डर। तो एक नया फोल्डर यहाँ पे बन गया है इस पर्टिकुलर कमिट के लिए, जिसके अंदर हमारी hello.txt फाइल आ गई है अलॉन्ग विथ अ कमिट मैसेज जो बताएगी कि कब इस फाइल को क्रिएट किया गया था। एंड इस फाइल की बाकी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो ये पूरी फंक्शनैलिटी है जो हमने तीन कमांड्स की यहाँ पे देखी है। इसके अलावा हम इस कोड को पुश कर सकते हैं जो हमारे AWS से कनेक्ट होने वाला है और इस कमिट को AWS में क्लाउड स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर करने वाला है। उसके अलावा जो अगली कमांड होगी वो होगी पुल कमांड। तो जो भी चेंजेस हमारे AWS पे लेटेस्ट होंगे अगर उसको हमें सिस्टम में फेच करना है तो वो पुल कमांड करेगी। एंड फाइनली रिवर्ट कमांड होने वाली है जो
अगर हमने कोई ऐसा चेंज कर दिया जिससे एरर आ रहा है एंड इफ यू वांट टू गो बैक टू अ प्रीवियस कमिट, तो वो हम उससे कर पाएंगे। तो ये 6 कमांड्स होंगी जो हम बनाने जा रहे हैं। 3 कमांड्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, अगली 3 कमांड्स हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। जो सेकंड हमारा मेजर कंपोनेंट इसमें है वो है बैकएंड, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एपीआई एंड पॉइंट्स होने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू क्विकली रन द बैकएंड हियर। सो index.js, इसके लिए मैंने कस्टम कमांड बनाई है स्टार्ट, बिकॉज हम एक कंसोल कमांड का सेटअप बना रहे हैं, तो npm स्टार्ट से ये नहीं वर्क करने वाला बिकॉज हमने कस्टम कमांड्स ली है। तो वी हैव क्रिएटेड अ स्पेशल कमांड जो हमारी स्टार्ट कमांड है, राइट। एंड यू कैन सी दिस इज सेइंग दैट एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, बिकॉज एक सर्वर मैंने ऑलरेडी चला रखा है टू टेस्ट द एपीआई एंड पॉइंट्स। तो इन एपीआई एंड पॉइंट्स को टेस्ट करने के लिए वी कैन गो टू थंडर क्लाइंट, जो यहाँ पे हमारा एक एक्सटेंशन होने वाला है, राइट। एंड इफ यू वांट टू रन इट क्विकली, हम पोर्ट का नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। लेट अस रन दिस एज 3002 फॉर एग्जांपल। तो इसको दोबारा मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ एंड नाउ दिस शुड वर्क ऑन अ डिफरेंट पोर्ट। एज यू कैन सी दिस इज नाउ वर्किंग। हमारे CRUD ऑपरेशंस जो है वो कॉल हो गए हैं, हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो गया है एंड नाउ वी कैन टेस्ट इट आउट। तो मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे चलता हूँ, एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे बना लेंगे एंड द रिक्वेस्ट इज गोइंग टू बी टू लोकल होस्ट। तो क्विकली इस यूआरएल को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू क्विकली रिपोजिटरीज को फेच करना। अगेन एक दो चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सब कुछ देखना इज नॉट पॉसिबल, बट अगेन एक दो चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिपोजिटरी फेच करने के लिए ये हमारा कमांड है एंड इसको मैं सेंड कर दूंगा। तो जैसे ही हम सेंड कर देते हैं, यू कैन सी हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डाला हुआ है, वी नीड JWT टोकन। तो अगर मैं उस सर्वर पे चलूँ जहाँ पे टोकन प्रोवाइडेड है, which is going to be our 3002 सर्वर, then this is going to work। तो जैसे मैंने इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है, यू कैन सी कि यहाँ पे जितनी भी रिपोजिटरीज मेरे डेटाबेस में है, राइट नाउ देयर आर 2 रिपोजिटरीज, ये दोनों रिपोजिटरीज यहाँ पे फेच हो जाती है। तो अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है देन इट विल नॉट वर्क। पहले उनको लॉग इन करना पड़ेगा, जिसके लिए JWT टोकन जनरेट होगा एंड ओनली इफ द टोकन इज वैलिड दे कैन रन द रेस्ट ऑफ द कमांड्स। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का सिस्टम होने वाला है। उसका भी मैंने आपको डेमो दे दिया कि अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो जो कमांड है वो वर्क नहीं करेगी, राइट। तो दिस इज द रिपोजिटरी क्रिएशन या रिपोजिटरी का फेच। इसके अलावा हमारे पास यूजर्स को फेच करने के लिए भी एंड पॉइंट्स हम बनाने वाले हैं, राइट। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल फॉर एग्जांपल अगर फेच करनी है, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इफ द यूजर इज अवेलेबल, ये उसकी प्रोफाइल रिटर्न करेगा। अगर यूजर नहीं है, यू कैन सी इट सेज यूजर नॉट फाउंड, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास यूजर प्रोफाइल की एक रिपोजिटरी या एक कनेक्शन होने वाला है। एंड इसके अलावा अगर इंडिविजुअल रिपोजिटरी की डिटेल्स फेच करनी है या कुछ भी ऐसा है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट पाथ्स जो हम क्रिएट करने वाले हैं, अलग अलग एपीआई एंड पॉइंट्स, प्राइमरीली डीलिंग विद रिपोजिटरी यूजर एंड इश्यूज। तो सबसे पहले यूजर का साइन अप लॉगिन होने वाला है, उसके बाद में रिपोजिटरी का क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन, वो सब होने वाला है। And the third thing is going to be issue creation, issue का updation, deletion, etc. So this is going to be our server setup. You can see I have a couple of other endpoints. For example, हमारे पास यहाँ पे है यूजर की प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, डिलीट प्रोफाइल, ऐसे अलग अलग एंड पॉइंट्स हम बनाने वाले हैं जो करस्पॉन्डिंगली जो टास्क है वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो अगेन वी कैन सी अ लॉट ऑफ दीज एग्जांपल्स। रिपोजिटरी का क्रिएशन है, एक स्पेसिफिक रिपोजिटरी अगर हमें फेच करनी है बाय नेम, तो हम उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज द नॉट लॉग्ड इन सर्वर। अगर हम लॉग्ड इन सर्वर पे चले तो यू कैन सी कि हमको रिपोजिटरी की डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है। एंड इफ आई चेंज दिस टू द यूजर ऑल्सो, अगर एक मैं वैलिड यूजर की अगर प्रोफाइल ले लेता हूँ, तो वी शुड बी एबल टू गेट द यूजर डेटा एज वेल। यू कैन सी दिस इज अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट। इफ यू स्विच टू द वर्किंग सर्वर जहाँ पे JWT टोकन है, यू कैन सी दिस इज रिटर्निंग द यूजर फॉर अस। तो इस तरीके से ये हमारा जो सारा एपीआई का सेटअप है वो होने वाला है बैकएंड के लिए। इसके बाद में जो हमारा तीसरा मेजर कंपोनेंट है वो है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड पे चलते हैं और उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। तो फ्रंट एंड का जो सबसे पहला पार्ट हमारा है वो है ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर हम साइन इन और साइन अप बनाने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी कस्टम JWT बेस्ड। इसका मतलब है कि हम यूजर से क्रेडेंशियल्स लेने वाले हैं, उन क्रेडेंशियल्स को हम स्टोर करेंगे, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू यूजर। उसके बाद में जब यूजर साइन इन करेगा तो एक JWT टोकन, जेसॉन वेब टोकन जिसको कहा जाता है, वो हम यूजर को रिटर्न करेंगे, जो ब्राउजर के लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। जितने भी दिन के लिए हमें उसको स्टोर करना है,
एंड देन इफ द यूजर लॉग्स इन अगेन विद इन दैट ड्यूरेशन, तो दोबारा लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती है एंड द टोकन गेट्स रिन्यूड फॉर अ फ्यू मोर डेज। बट अगर यूजर वहां पे लॉगिन नहीं करता है तो दोबारा उनको हम लॉगिन पेज पे लेके आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक साइन अप का पेज होने वाला है जो कुछ इस तरीके से होगा, यूजर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। जब हम साइन अप कर लेंगे तो वील गो बैक टू द लॉगिन एंड एक बार हमारा लॉगिन प्रोसेस हो गया तो वी आर कमिंग टू द डैशबोर्ड। अगेन यहाँ पे डिजाइन पे हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, लाइक यू कैन प्रोबेबली टेल हमारा जो फोकस है वो फंक्शनैलिटी पे होने वाला है। बट वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट द बेसिक इंटरफेस यहाँ पे। तो जैसे गिटहब के अंदर 3 पैनल्स होती हैं, लेफ्ट पैनल में जो है रिपोजिटरीज लिस्टेड होती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे होम पैनल होता है जहाँ पे सारे अपडेट्स होते हैं, एंड देन राइट हैंड साइड में जो कंपनी की तरफ से न्यूज़ होती है, इवेंट्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो उस तरीके का एक लेआउट हम बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है वो है रिपोजिटरी को क्रिएट करना, जिसके लिए वी कैन गो टू दिस प्लस बटन एंड गो टू न्यू रिपोजिटरी। जब हम न्यू रिपोजिटरी पे आएंगे तो यहाँ पे हम रिपोजिटरी की जो डिटेल्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिपोजिटरी का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी, जो भी हमें सेट करना है, एंड वी कैन क्रिएट अ रिपोजिटरी। तो जैसे ही हमने रिपोजिटरी क्रिएट की, ये डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी एंड देन व्हेन वी ट्राई टू सर्च फॉर दिस रिपोजिटरी, चाहे हम उसको गिटहब पे सर्च करें या हम उसको हमारे डैशबोर्ड के अंदर देखें, ये रिपोजिटरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हमारा फ्रंट एंड की मेजर फंक्शनैलिटी होने वाली है। इसके अलावा ऑफ कोर्स यूजर की एक प्रोफाइल स्क्रीन हम बनाएंगे एंड जो इशू रिलेटेड पेजेस हैं हम उनको भी बनाने वाले हैं, राइट। तो वी कैन जस्ट क्रिएट इशू पेजेस की एक रिपोजिटरी के अंदर कोई दिक्कत आती है, कोई इश्यूज आते हैं तो उसकी एक लिस्ट होने वाली है एंड देन उसमें कुछ कुछ अलग स्क्रीन हम बनाएंगे जो रिपोजिटरी से स्पेसिफिक होने वाली है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोड को एडिट करना, कमिट करना, उन सारी चीज़ों के लिए जो स्क्रीन्स होती हैं वो हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा मेजर जो यूआई है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे 2 हमारे पास ड्रॉर्स होने वाले हैं, एक ये है जो यूजर डिटेल्स का ड्रॉर है और एक ये लेफ्ट साइड में ड्रॉर है जो अलग अलग सेक्शंस के लिए है, जैसे इश्यूज पे जाना है या लॉग आउट करना है। तो इनमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हम नहीं करने वाले, बट हमने पूरा यूआई इसीलिए क्रिएट किया है ताकि हम प्रॉपर लुक एंड फील ऑफ द प्रोजेक्ट लेके आ पाए। मेजरली हम सर्च इंप्लीमेंट करने वाले हैं, न्यू रिपोजिटरी क्रिएशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा जो रिपोजिटरी की लिस्ट हमें यहाँ पे दिख रही है वो क्रिएट करेंगे, यूजर की जो प्रोफाइल स्क्रीन है उसको क्रिएट करने वाले हैं एंड देन जो हमारे इश्यूज का सेक्शन होगा इसको क्रिएट करेंगे अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स एन ऑप्शन टू लॉग आउट। तो इतनी मेजर फंक्शनैलिटी होने वाली है जिसपे हम फोकस करेंगे ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस। तो एट दिस पॉइंट आई होप आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट मिल गई होगी कि हम एग्जैक्टली क्या बनाना चाहते हैं, हमारा जो पूरा विजन है प्रोजेक्ट का वो क्या होने वाला है। अब अगले कुछ वीडियोस के अंदर हम इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके प्लान करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर अज्यूमिंग कि हमने कुछ भी कोड अभी तक नहीं लिखा है एंड उसकी जो प्लानिंग है, कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे, क्यों उन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन से टूल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में प्लान आउट करेंगे कि कंसोल कमांड्स कैसे होने वाली है, कैसे वर्क करेगी, बैकएंड हमारा क्या होने वाला है, कौन कौन सी एपीआईज हम बनाएंगे, फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होने वाले हैं। इन सब चीज़ों का एक एक करके इन डेप्थ हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट आई होप इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से फाइनली दिखने वाला है, उसमें कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होने वाले हैं।